कक्षा 9 से 12 एवं रीट में संस्कृत व्याकरण के सामान्य अध्ययन के लिए सम्यक संस्कृत क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एवं शेयर करें। पिछले वीडियो में हमने सत्व संधि के बारे में पढ़ा था। विसर्ग संधि के भेद हम पढ़ रहे हैं। इस बार हम विसर्ग संधि का दूसरा भेद, जिसमें हम विसर्ग के स्थान पर ऊ करेंगे, तो संधि का नाम हो जाएगा उत्व संधि। उत्व संधि के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इस संधि में विसर्ग के स्थान पर हम ऊ करेंगे। कहाँ करेंगे? विसर्ग के पहले अ होना चाहिए, यानी विसर्ग के पहले अ हो, उसके बाद विसर्ग हो, और उस विसर्ग के बाद वापस या तो अ हो, या जो अपनी वर्णमाला होती है उस वर्णमाला के तीसरे, चौथे, पांचवें या है, य और ल, इनमें से कोई भी प्रकार का अगर वर्ण होता है तो हम विसर्ग को ऊ में बदल देते हैं। विसर्ग को ऊ में बदलने की ये परिस्थिति है। विसर्ग के पहले अ मिलता है और विसर्ग के बाद भी या तो अ मिले या फिर वर्ग का पहला दूसरा वर्ण नहीं होना चाहिए, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो सकता है, या है, य, व, र और ल में से कोई भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में विसर्ग को ऊ में बदल दिया जाता है। तो हम इसको उदाहरण के द्वारा भी देखने वाले हैं। देव है, पहला उदाहरण है देव है अयम। देव है अयम, थोड़ी लंबी संधि है ये, तो इसको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझना। देव है अयम, यहाँ पर विसर्ग के जस्ट पहले अ है। इस वाली संधि में विसर्ग के इधर वाला वर्ण भी निर्धारित है और वो अ होना चाहिए। तो विसर्ग के जस्ट पहले अ है और बाद में भी अ है, यानी बाद में अ हो सकता है, तो विसर्ग को ऊ में बदल दिया जाता है। तो इस विसर्ग को हम ऊ में बदल देंगे तो ये हो जाएगा देव ऊ अयम। देव ऊ अयम। अब इस तरह की परिस्थिति में जब होती है तब वहाँ पर देव व में अ है, सामने ऊ है। तो जब हम गुण संधि पढ़ रहे थे तब हमने देखा था अ और ऊ मिलकर ओ हो जाता है। सूर्य उदय है, यह में अ है, सामने ऊ है, दोनों को मिलाकर ओ कर दिया जाता है गुण संधि के नियमानुसार। तो यहाँ पर भी वह में जो अ है और सामने वाला ऊ दोनों मिलकर ओ हो जाएंगे, तो हो जाएगा ये देवो अयम। देवो अयम मतलब इस संधि में यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर ऊ हो गया तो ये उत्व हो गया, और यहाँ पर अ और ऊ दोनों मिलकर ओ हो गए तो ये यहाँ पर गुण हो गया। अब देवो अयम, ओ के बाद में अ है, तो इस तरह से पदांत ओ के बाद में अगर अ हो, जिस तरह से हमने पूर्व रूप संधि में पढ़ा था, को प्लस अपि, को प्लस अपि, पदांत ओ के बाद में अ होता है तो इस अ को अवग्रह चिन्ह के रूप में बदल दिया जाता है। तो यहाँ पर भी ओ के बाद में अ है तो इस अ को अवग्रह चिन्ह के रूप में बदल दिया जाएगा और ये बन जाएगा देवोयम, और ये यहाँ पर पूर्व रूप हो गई इसमें। तो इस तरह से इस तरह के उदाहरणों में तीन प्रकार की संधियाँ होती है। सबसे पहले इसमें विसर्ग के स्थान पर ऊ होता है, क्योंकि विसर्ग के पहले और बाद में दोनों जगह पर अ है, तो विसर्ग के स्थान पर हमने ऊ कर दिया। उसके बाद व में अ और सामने वाला ऊ दोनों मिलकर गुण हो गया, तो देवो अयम हो गया। और इस परिस्थिति में अब यहाँ पर पूर्व रूप संधि की परिस्थिति उत्पन्न हो गई, तो हमने अ को अवग्रह चिन्ह में बदल दिया और अब इसमें पर पूर्व रूप संधि हो गई। तो इस तरह के हमें इसके उदाहरण मिलेंगे। तो आप चाहो तो इसको बिल्कुल सीधे इसमें बदल सकते हैं, जैसे देव है अयम, तो इसको आप बिल्कुल सीधे देवोयम में भी लिख सकते हैं, देवोयम। तो यहाँ पर विसर्ग संधि का उदाहरण है उत्व संधि का। इस तरह के और उदाहरण हम अभी देखते हैं।
बालः, बालः हंसति, बालक हंसता है। विसर्ग के इधर अ है। इस संधि में विसर्ग के इधर अ होना बहुत आवश्यक है। बाद में वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो सकता है, या अ हो सकता है, या है, यह, व, र, ल में से कोई भी हो सकता है। तो विसर्ग के इधर अ है, सामने है, हमें है चाहिए था, तो विसर्ग के स्थान पर हम ऊ कर देंगे, बाल ऊ हंसती, बाल ऊ हंसती। अब यहाँ पर ल में अ और सामने वाला ऊ दोनों मिलकर गुण हो जाएंगे, तो हो जाएगा बालो हंसती, बालो हंसती। अब यहाँ से आगे इसमें पूर्व रूप नहीं होगा, क्योंकि पूर्व रूप का कार्य तब होता है जब ए और ओ के बाद में अ हो। तो यहाँ पर ओ के बाद में वाला वर्ण अ नहीं है, तो ये ऐसा का ऐसा यहाँ पर रह जाएगा और ये सही रूप हो गया बालो हंसती। तो ये उत्तु संधि का उदाहरण है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, यस है प्लस दा, विसर्ग के स्थान पर ऊ हो जाएगा, विसर्ग के इधर अ है, विसर्ग के बाद द है, और द अपने वर्ग का तीसरा वर्ण है, त थ द। तो वर्ग का तीसरा वर्ण सामने है, तो हम विसर्ग को ऊ में बदल देंगे, यश ऊ दा। अब अ और ऊ मिलकर ओ हो जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा यशोदा, यशोदा। इसी तरह से एक उदाहरण और देखते हैं, मन है प्लस रथ है, मन है प्लस रथ है, विसर्ग के इधर अ है और विसर्ग के सामने र है, र भी हो सकता है, तो ये विसर्ग के स्थान पर हम ऊ कर देंगे, मन ऊ रथ है। इसी तरह से आगे गुण हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मनोरथ है, मनोरथ है। तो इस तरह से हमने ये उत्तु संधि के उदाहरणों के बारे में देखा। एक अंतिम उदाहरण और देखते हैं, शिव है, शिव है वंद्य है, शिव है वंद्य है। विसर्ग के पहले अ है, विसर्ग के बाद व है, विसर्ग के बाद व हो सकता है हमारे नियमानुसार, तो विसर्ग के स्थान पर हम ऊ कर देंगे, तो ये हो जाएगा शिव ऊ वंद्य है। अ और ऊ दोनों मिलकर गुण हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा शिवो वंद्य है, शिवो वंद्य है। अब ये संधि, इसमें आगे पूर्व रूप का कार्य नहीं होगा। पूर्व रूप का कार्य तब होता है जब इसके सामने अ हो। तो जब भी इसके ऐसे उदाहरणों में अगर सामने वाला वर्ण अ हो, तो आपको वहाँ विशेष ध्यान रखना होगा। फिर आपको आगे पूर्व रूप का कार्य भी करना होगा, जैसे अभी हमने देवोयम में किया था। तो इस तरह से हमने उत्तु संधि के बारे में देखा। उत्तु संधि में विसर्ग के इधर अ होता है और विसर्ग के बाद में अ या वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो सकता है, या है, यह, व, र, ल में से कोई भी हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में विसर्ग के स्थान पर ऊ कर दिया जाता है। उसके बाद अ और ऊ मिलकर, दोनों मिलकर गुण हो जाते हैं, ओ हो जाता है। और उसके बाद अगर सामने वाला वर्ण अ हो, तो पूर्व रूप का कार्य हो जाता है, अ को अवग्रह चिन्ह में बदल दिया जाता है।